मुर्गा जानते हो क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? क्योंकि हम भारतवासी हैं तो इंडिया वासी हो, परंतु हिंदी जानता है। यानी मुर्गा, जो मुर्गा बोलता है, जब मुर्गा बाग लगाता है सुबह तो पता चल जाता है कि सुबह हो चुकी है। कोई सोता भी होगा, मुर्गा जब बोलता है तो उससे पता चल जाता है कि सुबह हो चुकी है, इसलिए सबसे दूर तक आवाज जाने वाली है तो मुर्गे की आवाज जाने वाली है। बंधु तुरंत मैं बड़ी बहू, मंझली बहू दूसरे नंबर की थी, सेकंड नंबर वह कहती है नहीं पिताजी। कौन कहता है कि क्या मुर्गा नहीं बोलेगा तो क्या सुबह नहीं होगी क्या? हमारे देश में उस तरफ एमपी में एक कहावत है, जब मुर्गा नहीं बोलेगा तो कुछ सुबह नहीं होगी क्या? होगी। तो वह कहती है मुर्गे की आवाज में हो सकती नहीं है। पिताजी अगर सबसे ज्यादा दूर तक आवाज जाती है तो कुत्ते की आवाज जाती है जब कुत्ता भौंकता है। अगर कोई अचानक राहगीर आता है तो पता चल जाता है कि अब बस्ती आने वाली है। अगर कुत्ते रास्ते में चल रहे हैं और कुत्ते की आवाज आती है तो पता चल जाता है आगे गांव बसा हुआ है। इसलिए सबसे दूर तक आवाज जाती है तो कुत्ते की आवाज जाती है। अब तीसरी बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ किसकी आवाज सबसे दूर तक जाती है? वह कहती पिताजी मैं क्या बताऊं, आप स्वयं समझदार हैं। बोले नहीं बेटा आखिर बताओ तो सही। वह बड़ी विनम्र थी और मुझे लगता था वह बहू रानी नहीं, वास्तव में संस्कार लेकर के आई थी। जो संस्कार को लेकर के आने वाली अपने परिवार को तो चलाती ही चलाती है। उसने विनम्र भाव से कह दिया नहीं पिताजी जो आप उचित समझो। तो उसने कहा नहीं बेटा मेरे लिए तीनों बहुएं बराबर, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं, बस मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि सबसे दूर तक किसकी आवाज जाती है? तो वह कहती है पिताजी अगर आप मुझसे ही पूछना चाहते हो तो ध्यान रखना पिताजी, ना मुर्गे की आवाज में वह शक्ति है ना कुत्ते की आवाज में वह दम है। सबसे दूर तक आवाज जाती है तो यह मीठी वाणी की आवाज जाती है। जितना जो मीठा बोलता है दूर दूर तक अपने व्यक्तित्व को फैला देता है कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। इसलिए ना कुत्ते की आवाज में दम ना मुर्गे में उतनी शक्ति। अगर शक्ति है तो किस में है? इस वाणी में शक्ति। बंधु अब आप समझ गए होंगे घर की मालकिन कौन बना? तीसरी बहू। तुम तो देखने गई थी किरण जी, तीसरी बहू बनी। कहने बंधु इनडायरेक्ट बात जल्दी समझ में आ, यानी कौन बना इसकी चर्चा नहीं, बात यह है कि निर्णय हो चुका है कि सबसे दूर तक अगर आवाज जाती है तो इस वाणी की जाती है। इसलिए बंधु कभी भी इसके वाणी का दुरुपयोग ना करें। और आज के समय में सबसे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है तो इस मोबाइल के कारण से सबसे ज्यादा असत्य। कितना असत्य बोलते हो, कितना असत्य का सहारा लेते हो। कहते हैं एक झूठ बोलने से कहते हैं कि कहाँ के नरकों की यात्रा करना पड़ती है। और सोचो 24 घंटे कितना झूठ बोल रहे, उसी में आनंद मना रहे हो। झूठ भी बोलते जा रहे हो, उसमें कम से कम अगर झूठ बोला है तो भव्यात्माओं एक बार पश्चाताप भी तो करो। एक बार दिन में अपनी जब सोने के पहले एक बार अपनी दिन भर की पिक्चर भी तो सामने से घुमाओ कि आखिर मैंने क्या क्या पाप किया, मैंने कितनी वाणी का दुरुपयोग किया है और मैं कितना झूठ का सहारा ले रहा हूँ। एक झूठ के कारण से इतनी, अगर नरकों में वह वसु झूठ से थी नरक पहुंचा। देखा था उत्तम सत्य के कि जब नरकों में पहुंच जाते हैं और अगर हम इतना झूठ बोलेंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी। कभी विचार किया? सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलना सिखाया है, पहले इतना झूठ नहीं होता था। सबसे ज्यादा अगर झूठ बोलना सिखाया है तो इस मोबाइल ने सिखाया है। पहले के समय में चिट्ठियां आती थी, चिट्ठियों का जवाब नहीं तो तब वैसे कौन से फोन कहलाते थे? डिब्बे वाले। वैसे
वैसे फोन होते थे, कम से कम उसने नंबर मिलाया तो कम से तुमने हेलो किया तो उसको पता है कि घर में हो, तभी तो फोन उठाया ना। अगर फोन नहीं घर में नहीं होते तो कैसे? आजकल तो फोन भी उठा रहे हो। मैं बाहर हूँ, मैं अभी दिल्ली में हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, मैं रास्ते में हूँ, कब पहुँचोगे? मैं अभी 10 दिन लगेंगे, 10 दिन बाद मिलते हैं। वो बैठे हमारे पास। जब मेरे पास से कोई बात करता ना कि अभी नहीं, अभी हम फलाने जगह बैठे हुए हैं, अभी हम बाहर हैं, 3 दिन बाद मिलेंगे, अभी काम से आए थे, मैं दिल्ली में हूँ। वो बैठे, मैं कह रही थी भैया, 2-4 बार तो ऐसा हुआ तो मैंने जोर से बोल दिया, क्यों झूठ बोलते? अरे गुरु माँ इशारा कर देते कि सुनाई पड़ जाएगा, यानी झूठ का बोलबाला। तो सबसे ज्यादा अगर झूठ बंदो या झूठ यानी हमारी वाणी का दुरुपयोग है। और जितना तुम अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, और जब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। कि कितना भी तुम गलती करते जाओ, अगर पुण्य का उदय है तो तुमको सब माफ है। एक ना एक दिन पाप का उदय, कब तक पुण्य का खाओगे? कब तक वह पाप का घड़ा जब एक दिन भरेगा वह तो निकलेगा ही निकलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो आएगा। इसलिए बंधु, हम मानव पर्याय में आकर के, जैन कुल में आकर के, इसलिए अपने कभी भी हो किसी से बोलना है प्रेम से बोलो। यही मेरा सूत्र है कि प्रेम से बोलो। अगर नहीं बोल सकते हो तो मौन रहो, लेकिन वाणी का दुरुपयोग मत करो। ऐसी वाणी भी मत बोलो कि किसी का दिल दुख जाए। कभी किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल। घावों पर मलहम बन जाए ऐसे बोल बड़े अनमोल। कहलाता यह ज्ञान बाबा, कहलाता यह ज्ञान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का। यानी कभी किसी का दिल दुख जाए ऐसे बोल कभी मत बोल। कभी ऐसी भाषा मत बोलना कि किसी के हृदय में, क्योंकि कहते हैं कि बाण का गोली का घाव भर सकता है, लेकिन बोली का घाव कभी नहीं भर सकता। अगर तुमने किसी को 4 जनों के सामने ऐसे अशब्द कह दिए, क्योंकि बंधु ऐसे ऐसे लोग हुआ करते हैं कि वाणी से इतना सम्मान देते हैं और उसी वाणी से इस तरह से कह देते हैं। 2 मित्र काफी दिनों में जब मिलते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हुए उसके घर में पहुंचता है, वह मनुहार करता है कि मित्र तुमको भोजन करके जाना। उसने कहा नहीं भैया, मैं भोजन करके आया हूँ। मित्र में भोजन करके बोले नहीं, ऐसा होता है, बरसों से मिले हो और तुम मेरे यहाँ से बिना भोजन किए चले जाओ, मैं तो नहीं जाने दूंगा। बहुत मनुहार। उसने कहा कोई बात नहीं मित्र, वैसे तो मैं भोजन करके आया हूँ। अगर तुम कह रहे हो और तुम्हारा इतना मनुहार चल रहा है, इतना निवेदन आग्रह चल रहा है, तो मैं तुम्हारा भोजन जरूर करके जाऊंगा। मैं तुम्हारी बात को स्वीकार करता हूँ। जैसे ही स्वीकार किया, देखिए कि बंधु इसी वाणी से व्यक्ति कहाँ पहुँचा देता है। जैसे उसने स्वीकार किया ठीक मैं आपके यहाँ भोजन करके जाऊंगा, तो वह कहता है कि अच्छा रहा मित्र, तुमने मेरा भोजन के लिए स्वीकृति दे दी, नहीं तो एक भोजन तो मैं कुत्ते को डाल देता। ये है वाणी का, ये होती है वाणी। इतना मनोहार, इतना निवेदन, इतना सत्कार, इतना सम्मान उस वाणी से दिया। उस वाणी से कह दिया कि अच्छा रहा तुमने भोजन के लिए स्वीकार, नहीं तो एक भोजन तो बनी गया, तो मैं सारा भोजन कुत्ते को डाल देता। कहा तुमने इस वाणी के माध्यम।
यानी व्यवहार से तुम इस मीठी आवाज से, इस वाणी से तुम शत्रु भी बन सकते हो, इस मीठी वाणी से तुम मित्र भी बन सकते हो। इसलिए बंधु प्रेम भाव हो सब जीवों से, सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव और मीठी वाणी बोलो, कर्कश वाणी का त्याग करो। जितना बोल सको अच्छा बोलो, हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए। अच्छा हो वही बोलो जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता ऐसी वाणी का कभी सदुपयोग न करें। और जो जितनी सुंदर वाणी बोलता है, मौन रहता है, उसकी वाणी दिव्य ध्वनि के रूप में खिलती है, जैसे भगवान की सर्वांग से वाणी खिलती है। वे अक्षर मंत्र बन जाते हैं, वही मौन उनकी दिव्य ध्वनि के साथ साथ मंत्र बन जाते हैं। जब भगवान के पंच कल्याणक होते हैं, आपने देखा होगा सब जगह मंत्रों के लिखे जाते हैं, यहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है, यहाँ लिखा। इससे पता चलता है कि भगवान की वाणी मुख से ही नहीं सर्वांग से खिलती है। और कैसी खिलती है? जन जन के कल्याण करने वाली है। कहे सीख गुरु करुणाधार। गुरु के जो भी शब्द निकलते हैं वह सीख के निकलते हैं, तुम्हारे हित के लिए। वे यही सोचते हैं कि मेरा भी कल्याण हो और मेरे साथ साथ सबका कल्याण हो। यही भावना चाहे हम कोई भी साधु हो बंधु क्यों देते हैं, उपदेश क्यों दे रहे हैं, कम से कम तो मोही प्राणी हो। एक शब्द भी आज नहीं तो क्या हुआ, जब उस पत्थर में रस्सी के घिसने से उस पत्थर में निशान बन सकते हैं। इसीलिए बार बार आपको समझा रहे हैं, बार बार तुम्हें गुरु करना हो करके और तुमको वह भगवान की वाणी सुना रहे हैं कि संसार में रहो। ये नहीं कहते महाराज बनो, ये नहीं कह रहे कि आप माता जी बनो, लेकिन संसार में रहो। संसार को कभी मालिकियत बना करके मत जीना, क्योंकि संसार आसार है, संसार में कोई अपना नहीं है। आँख खुले का सपना है, सिर्फ सच्चा सपना, कोई अपना नहीं है। यही सत्य यही है कि जो सत्य है चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के। बस यही अटक सत्य है, कोई हमारा नहीं है। जो है धर्म ही हमारा साथ देगा। और धर्म हमारा हमने बताया था कि धर्म वार्षिक पाउडर नहीं कि पहले इस्तेमाल और फिर विश्वास नहीं। धर्म हमारा वह जीवन कंपनी बीमा है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो बंधु वही शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म का उपदेश की मोक्ष मार्ग, दो मार्ग हैं, एक संसार का मार्ग है, एक मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग में जाओगे तो तुम्हारा जीवन का सार निकलेगा। बाकी तो जहाँ से आए हैं वहाँ की यात्रा तो होना ही होना है। इस प्रकार से अपना विषय चलते हैं। कितने काब हुए थे? 36 होना है। 35 काव्य हो चुके थे। चलते हैं। यह काव्य की विशेषता, जिसके यहाँ के धन का अभाव है, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, पैसा आदि नहीं दिख रहा है, लक्ष्मी का ठहराव नहीं हो रहा है, अच्छे भी दुकान आदि नहीं चल रही है, कोई भी जितना आप मेहनत करते हैं उसके अपेक्षा से आपको पैसा नहीं दिख रहा है। कहते हैं इस काव्य का पाठ करेंगे आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का भाव नहीं हो सकता है। तो देखते हैं काव्य। उन्निद्रो हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नखमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्प यन्ति। धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं,
भक्ति की गंगा में क्रम क्रम से देखते हुए अपने जीवन को पावन और पवित्र कर रहे हैं। हम उन भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में विराजमान होकर के भगवान के द्वारा दिया हुआ उपदेश आचार्य मानतंग द्वारा रचित यह भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हम एक एक काव्य के माध्यम से उसकी महिमा को समझते आ रहे हैं। जब हम भगवान की महिमा को सुनने बैठते हैं अथवा भगवान के गुणों का अनुराग करने बैठते हैं अथवा अपने मुख से कहने को होते हैं तो बंदो समय का पता ही नहीं चलता कि कब समय पूरा हो गया और भगवान के गुण पूरे ही नहीं हो पाते। वो होंगे भी कैसे, क्योंकि हम कितना भी अगर भगवान के अपने पूज्य पुरुषों के गुणों के बारे में कहें तो वह एक सूरज को दीपक दिखाने के भांति होता है। लेकिन यह भी पक्का है कि सूर्य की आरती आखिर दीपक से ही तो उतारी जाती है। हम क्या है, एक दीपक हैं। ओ हमारे आराध्य, हमारे पूज्य पुरुष, हमारे गुरु होते हैं, वे गुणों के खान होते हैं, सूर्य के समान होते हैं। आखिर कितनी महिमा को गाएंगे, लेकिन फिर भी जितना भगवान की वाणी में खेरा है उतना गणधरों ने झेल नहीं पाया। उस जितना उन्होंने झेला है, सुना है, उतना उन्हें लिपिबद्ध नहीं कर पाया और जितना लिपिबद्ध किया है उतना हम अध्ययन नहीं कर पा रहे। और जितना अध्ययन किया है उतना हम आपसे कह नहीं सकते हैं। तो ऐसी महिमा को क्रम क्रम से सुनते हुए अष्ट प्रातिहार का वर्णन चल रहा था। क्या है प्रातिहार? कहते हैं देवों के द्वारा दी गई सुविधाएं, भगवान के लिए विभूतियां, लेकिन भगवान को उन विभूतियों से कोई मतलब नहीं रहता, कोई मतलब नहीं। आपको एक रत्न मिल जाए, आपके पास विभूति है, तो सच बताना कि कितनी बार आप उस विभूति को देखते हो। एक छोटा सा रत्न मिल जाए, एक कांच का टुकड़ा, उसको हीरा कहते हैं, वह मिल जाए, कोई रत्न मिल जाए तो मखमल के कपड़े में डिब्बी के अंदर लुका लुका करके रखते हो।